बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे आप लोग। सबक नमाज हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम उसका रिटन वर्क करेंगे। होमवर्क मैं बीच में दूंगी क्योंकि इस मश्क में एक होमवर्क क्वेश्चन है तो मैं आपको दूंगी। इस सबक नमाज का मश्क जो है सफ़ा नंबर 61 से शुरू हो रहा है और 62 पर ख़त्म होगा। पहले जो सवालात है देखिए, मश्क में दिए गए सवालों के जवाब लिखें। तो नीचे दिए गए सवाल हैं, लेकिन ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस है। इसका जवाब हम एक ही लफ्ज़ में लिखेंगे, एक लफ्ज़ी जवाब होगा, हाँ और नहीं में हम इसका जवाब राइट करेंगे। ठीक है, आप लोग देखिए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन को। अगर कोई नमाज की नीयत के बग़ैर नमाज अदा करे तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? हमने कल नमाज की शराइत पढ़े हैं ना, तो अगर उसमें नंबर 7 पे क्या था कि नमाज की नीयत ज़रूरी है। नमाज की शराइत में एक शर्त ये है कि नमाज की नीयत हो। तो अगर कोई नमाज की नीयत के बग़ैर, उसके औक़ात की नीयत, वक्त की नीयत के बग़ैर ही नमाज अदा करें तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? तो इसका जवाब हमारे पास होगा नहीं, उसकी नमाज नहीं होगी। तो इसमें जस्ट एक लफ्ज़ लिखे, एक लफ्ज़ी आंसर नहीं। अगर कोई नमाज के नीयत किए बग़ैर नमाज अदा करे तो इसकी नमाज नहीं होगी। ठीक है। नंबर 2, अगर ज़ैनब ने अपने सर के बालों को छुपाए बग़ैर नमाज पढ़ी तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? हमने कल नमाज की शराइत में ये भी पढ़ा था कि औरतों का सतर, चेहरा, दोनों हाथ कलाइयों तक और दोनों पाँव टखनों से नीचे तक के अलावा तमाम बदन हैं। तो जब सर के बाल ही ना छुपाए हों तो औरत के लिए सर के पूरे बाल छुपाना जो है ज़रूरी है, लाजमी है। तो इसके बगैर उसकी नमाज होती ही नहीं है। तो सर के बाल छुपाए बग़ैर अगर ज़ैनब ने नमाज़ पढ़ी है तो उसकी नमाज नहीं हुई। ठीक है, कबूल नहीं हुई। तो इसमें भी नहीं लिखें। नंबर 3, ज़ैद के जिस्म और कपड़े नापाक थे, उसने उसी हालत में नमाज़ पढ़ ली, क्या उसकी नमाज हो गई? कपड़ों का पाक होना और जिस्म का पाक होना नमाज के दो शराइत है। अब यहाँ पर दो शराइत जो है गायब है, तो इन दो शराइत के बग़ैर ज़ैद की नमाज जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। तो इस तरीक़े से ज़ैद ने जिस्म और कपड़े पाक किए बग़ैर ही नमाज़ पढ़ ली तो उसकी नमाज नहीं हुई। ठीक है, वो दोबारा कपड़े और जिस्म पाक करके ही नमाज़ पढ़ेगा। तो यहाँ पर भी एक लफ्ज़ी आंसर नहीं लिखें। नंबर 4, अभी नमाज असर का वक्त शुरू ही हुआ था, मतलब जो नमाज असर का वक्त दोपहर सूरज ढलने के बाद से जो शुरू हो रहा होता है तो वो शुरू हो चुका था कि बिलाल ने नमाज़ पढ़ ली, क्या उसकी नमाज हो गई? ज़ाहिर है जब वक्त शुरू हो चुका है तो चाहे इब्तदाई वक्त में हम नमाज़ पढ़े, चाहे दरमियानी वक्त में नमाज़ पढ़े, चाहे आखिरी वक्त में हम नमाज़ पढ़े, नमाज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वक्त शुरू हो चुका है तो अगर नमाज उसने इब्तदाई वक्त में ही पढ़ ली तो हाँ, उसकी नमाज हो गई। ठीक है, जी हाँ, अगर वक्त दाखिल होते ही बिलाल ने नमाज़ अदा कर ली है तो उसकी नमाज हो गई। ठीक है। नंबर 5, ज़ैद की आंख सुबह देर से खुली, थोड़ी देर से खुली। अच्छा, उसने वज़ू करके जल्दी से नमाज़ पढ़ ली। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो सूरज निकल चुका था, क्या उसकी नमाज वक्त पर हो गई? अब सुबह सादिक़ का वक्त शुरू होता है और फिर वो सूरज तुलू होने से पहले तक ही बाकी रहता है, और जब ज़ैद ने नमाज़ पढ़ी तो उस वक्त सूरज निकल चुका था। तो क्या उसकी नमाज वक्त पर हुई? नहीं, बल्कि क़ज़ा हुई। तो यहाँ पर नहीं भी लिखे कि उसकी नमाज वक्त पर नहीं हुई, साथ में स्लैश डालकर लिखे क़ज़ा। वो नमाज क़ज़ा नमाज होती है जो वक्त के बाद अदा की जाए। ठीक है, इसके साथ लिखिए क़ज़ा। अहमद इशा की नमाज़ पढ़े बग़ैर सो गया, दरमियानी रात में उसकी आँख खुली, उसने जल्दी से नमाज़ अदा की, क्या उसकी नमाज वक्त पर अदा हो गई? अब ज़ाहिर है हमने इशा की नमाज़ का वक्त जो है कल पढ़ा था, तो उसमें ये था कि सुबह सादिक़ तक बाकी रहता है। रात का अंधेरा छाने से कि ऐसे शुरू होता है वक्त और सुबह सादिक़ तक बाकी रहता है। तो हाँ, इस दौरान में जो भी नमाज़ पढ़े, चाहे दरमियानी वक्त हो, चाहे इब्तदाई वक्त हो, चाहे आखिरी वक्त हो, तो नमाज वक्त पर ही अदा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख के जी हाँ, उसकी नमाज वक्त पर ही अदा हुई। ठीक है, ये हमारी एक एक्टिविटी थी जो आप लोगों के समझने की थी कि क्या नमाज वक्त पर होती है, क्या नमाज नहीं होती, क्या कौन सी वक्त क़ज़ा नमाज होती है। तो ये हमने आंसर लिख लिए। अब उसके बाद सफ़ा नंबर 62 पर आ जाएँ। सफ़ा नंबर 62 पर
दूसरा सवाल है खाली जगह पुर करें। ठीक है, खाली जगह पुर अब हम लिखेंगे, पुर करेंगे और नीचे मौजू अल्फाज भी मौजूद हैं, इन्हीं से करेंगे क्योंकि हम सबक पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कि कौन सी सेंटेंस में कौन सा लफ्ज़ मौजू आता है, ठीक आता है। नंबर फर्स्ट है, देखिए आप लोग, अल्लाह ने अपनी डैश का तरीक़ा हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए सिखाया। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा तरीक़ा सिखाया? अल्लाह की इबादत का तरीक़ा सिखाया कि किस तरीक़े से हम अल्लाह की इबादत करेंगे। तो अल्लाह ने ये तरीक़ा हमें किसके ज़रिए सिखाया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। तो ब्लैंक में हम लिखेंगे अल्लाह ने अपनी इबादत का तरीक़ा हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए सिखाया। नंबर 2 है, क़ुरआन में नमाज को डैश का नाम दिया गया है। निकल पड़ा था, अक़ीमुस्सलाता, कौन सा लफ्ज़ आएगा यहाँ पर? क़ुरआन में नमाज को स्वलात का नाम दिया गया है। अरबी में नमाज को स्वलात कहते हैं। स्वलात का मतलब है दुआ। क़ुरआन में नमाज को स्वलात का नाम दिया गया है। नंबर 3, दिन रात में डैश नमाज़ें अल्लाह ने फ़र्ज़ की है। हम दिन रात में कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं? 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब और इशा। तो ये हमारी 5 नमाज़ें बनी। ठीक है, पहले 5 नून 6, तो दिन रात में 5 नमाज़ें अल्लाह ने फ़र्ज़ की हैं। फिर है नंबर 4, ज़ोहर का वक्त डैश सूरज ढलने के बाद से शुरू होता है। सूरज किस वक्त ढलता है? दोपहर के वक्त, दोपहर के वक्त या पहले मॉर्निंग में ही? नहीं, दोपहर के वक्त। जब दिन का दूसरा हिस्सा शुरू होता है ना, तो सूरज ढलने का वक्त शुरू होता है। तो ज़ोहर का जो वक्त है, दूसरी नमाज का वक्त क्या है? वो दोपहर के वक्त शुरू होता है। ज़ोहर का वक्त, दूसरी नमाज का वक्त दोपहर सूरज ढलने के बाद से शुरू होता है, जब सूरज ज़वाल पज़ीर होता है। नंबर 5, असर का वक्त डैश होने से पहले तक बाकी रहता है। असर का वक्त दोपहर सूरज ढलने के बाद जब ज़ोहर का वक्त ख़त्म होता है तो उससे शुरू होता है और फिर कब तक रहता है? सूरज जब गुरूब होता है तो उससे थोड़ी देर पहले ये नमाज क़ज़ा हो जाती हैं। तो सूरज गुरूब होने से पहले तक ये वक्त बाकी रहता है। जैसे ही सूरज गुरूब हो जाता है तो असर की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये हमारी खाली जगह पर थे। अल्लाह ताला ने अपनी डैश का तरीक़ा हमें नबी के ज़रिए सिखाया, तो इबादत है इसमें। क़ुरआन में नमाज को डैश का नाम दिया गया है, तो स्वलात लफ्ज़ आता है इसमें। नंबर 3, दिन रात में डैश नमाज़ें अल्लाह ने फ़र्ज़ की है, तो 5 नमाज़ें। नंबर 4, ज़ोहर का वक्त डैश सूरज ढलने के बाद से शुरू होता है, तो दोपहर सूरज ढलने के बाद शुरू होता है। फिर है असर का वक्त सूरज डैश होने से पहले तक बाकी रहता है, तो इसमें गुरूब आता है। ठीक है, ये खाली जगह पर इस तरह पेंसिल से राइट कर लें आप लोग। और ये जो 3rd क्वेश्चन है, ये आप लोग का होमवर्क है। अच्छा, ये घर का काम है आप लोग, और ये पूरे वीक का होमवर्क है। इस पूरे हफ्ते में आप लोग यही होमवर्क करेंगे। ठीक है, नमाज के औक़ात का एक हफ़्ते का जदूल मुकम्मल करें, एक पूरा शेड्यूल मुकम्मल करें। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पीर के दिन आप लोगों ने फ़जर की नमाज़ किस वक्त पढ़ी, मतलब पीर का अभी आजकल गर्मियाँ हैं तो नमाज का वक्त जो है 4 बजे से शुरू होता है और 5:30 तक रहता है। तो सुबह तक जो है ये फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने 5:30 पे नमाज़ पढ़ ली, तो ये सुबह की नमाज़ हो गई, फ़जर की नमाज़। फिर ज़ोहर का वक्त जो है वह 1 बजे से 3 बजे तक होता है, तो आप लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बजे नमाज़ पढ़ ली, तो यहाँ पर 2 o'clock लिख लें। असर की नमाज़ आप लोगों ने हमारा जो वक्त होता है वो 15 मिनट के ऊपर 5 बजे शुरू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 मिनट बाद नमाज़ पढ़ ली, तो 5:20 लिख लें। फिर मग़रिब की नमाज़ 7 बजे से शुरू होती है और तक़रीबन 7:20 पर क़ज़ा होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने 7:15 पर ये नमाज़ पढ़ी, तो 7:15 लिखें। इस तरह इशा की नमाज़ 8:30 बजे से शुरू होता है और फिर सुबह सादिक़ तक ही होता है, लेकिन आप लोगों ने सोने से पहले 9 बजे इशा की नमाज़ अदा कर ली, तो इस तरह 9 o'clock लिख लें। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है कि मंगल की दिन का शेड्यूल बनाएं कि आप लोगों ने फ़जर की नमाज़ किस वक्त पढ़ी, ज़ोहर की नमाज़ किस वक्त पढ़ी, असर की नमाज़ किस वक्त पढ़ी, मग़रिब की नमाज़ किस वक्त पढ़ी और इशा की नमाज़। तो ये मंगल के दिन का होमवर्क है आप लोगों का, ये राइट कर लें। फिर बुध के दिन आप लोग इसी तरह करेंगे। बुध के दिन आप लोग का ये होमवर्क होगा। जुमेरात के दिन भी होमवर्क इसी तरह होगा कि फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब और इशा की नमाज़ आप किस वक्त पढ़ते हैं,
तो ये टाइम टेबल आप लोग यहाँ पर राइट कर ले, ठीक है। ये आप लोगों का पूरे हफ्ते का घर का काम है। अब उसके बाद हम मुफस्सल सवाल पर आते हैं। मुफस्सल सवाल सफ़ा नंबर 63 पर मौजूद है। नमाज की शराइत लिखें। अब हम नमाज की शराइत कितने हैं? 7 शराइत है। शाबाश, कितनी शराइत है? 7 शराइत हैं। तो वो हम सारी डिटेल में यहाँ लिखते हैं। ये आप लोग का मुफस्सल सवाल होगा, ठीक है। नंबर फर्स्ट है नंबर 1 जिस्म का पाक होना। नंबर 1 जिस्म का पाक होना। पहली शर्त क्या है नमाज की? जिस्म का पाक होना। नंबर 2 जिस्म के ऊपर कपड़ों का पाक होना। कपड़ों का पाक होना, ये नमाज की दूसरी शर्त है, ठीक है। नंबर 1 जिस्म का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 नमाज पढ़ने की जगह का पाक होना। जिस जगह हम नमाज़ पढ़ रहे वो जगह भी साफ़ सुथरी हो। अच्छा, नमाज पढ़ने की जगह का पाक होना, ठीक है। नंबर 4 नमाज का वक्त होना, कि किस वक्त की नमाज हम पढ़ रहे हैं। नमाज का वक्त होना, ठीक है। नंबर 4 नंबर 5 सतर छुपा हुआ होना। नंबर 5 पे क्या है? सतर छुपा हुआ होना, ठीक है। अब इस पे डिटेल में हम लिखेंगे कि मर्दों का सतर नाफ से लेकर घुटनों तक का हिस्सा है। और फिर नंबर 2 पे औरतों का सतर चेहरा, दोनों हाथ कलाइयों तक और दोनों पाँव टखनों से नीचे तक के अलावा तमाम बदन है, ठीक है। ये सतर छुपा हुआ होना। नंबर 6 क़ब्ले की तरफ मुँह होना। नंबर 6 क़ब्ले की तरफ मुँह होना। और नंबर 7 पे क्या था? नमाज की नियत करना कि किस वक्त की नमाज पढ़नी है। नियत के बग़ैर नमाज होती ही नहीं है, क्योंकि अमाल का दारोमदार नियत पर है। नमाज की नियत करना, ठीक है। ये हमने नमाज की 7 शराइत लिख ली है, ठीक है। नंबर 1 है जिस्म का पाक होना। नंबर 2 कपड़ों का पाक होना। नंबर 3 नमाज़ पढ़ने की जगह का पाक होना। नंबर 4 नमाज का वक्त होना। नंबर 5 सतर छुपा हुआ होना, जिसमें मर्दों का सतर नाफ से लेकर घुटनों तक का हिस्सा है और औरतों का सतर चेहरा, दोनों हाथ कलाइयों तक और दोनों पाँव टखनों से नीचे तक के अलावा तमाम बदन है। नंबर 6 क़ब्ले की तरफ मुँह होना। नंबर 7 नमाज की नियत करना, ठीक है। ये हमारा मुफस्सल सवाल है इस चैप्टर में। उसके बाद है नीचे दिए गए औक़ात के सामने नमाज़ों के नाम लिखें। कि ये जो औक़ात हमने उसमें पढ़े भी थे नमाज के औक़ात में, तो अब देखेंगे कि कौन सा वक्त जो है किस नमाज का है। तो ये एक्टिविटी हो गई, तो उसके सामने हम फ़जर ज़ोहर इस तरह लिखेंगे। अब नंबर फर्स्ट पे है इस नमाज का वक्त सुबह सादिक़ से शुरू होता है। सुबह सादिक़ से कौन सी नमाज का वक्त शुरू होता है? पहली नमाज का वक्त। पहली नमाज का नाम क्या है? फ़जर, क्योंकि दिन का आगाज़ ही सुबह से होता है। तो फ़जर की नमाज़ को क्या कहते हैं? सुबह की नमाज़ को फ़जर की नमाज़ कहते हैं।
तो इसके सामने लिखिए फजर। नंबर 2, इसका वक्त दोपहर सूरज ढलने के बाद से शुरू होता है। सूरज ढलने के बाद कौन सा वक्त शुरू होता है? दूसरी नमाज का वक्त। तो इसमें लिखिए ज़ोहर। ज़ोहर का वक्त सूरज ढलने के बाद से शुरू होता है। नंबर 3, इसका वक्त गुरूब आफ्ताब के बाद आसमान से सफ़ेदी ख़त्म होने से के बाद से सुबह सादिक तक रहता है। जब सब आसमान से सफ़ेदी ख़त्म होती है रात के वक्त, मगरिब के वक्त, और फिर सुबह सादिक तक कौन सी नमाज़ हम पढ़ते हैं? इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, जो 5वीं नमाज़ होती है हमारी। तो इसके सामने लिख के इशा की नमाज़। इशा की नमाज़ का वक्त गुरूब आफ्ताब के बाद आसमान से सफ़ेदी ख़त्म होने से सुबह सादिक तक बाकी रहता है। ठीक है, तो इशा की नमाज़ है। फिर उसके बाद नंबर 4, इस नमाज का वक्त सूरज गुरूब होने के बाद से आसमान में सफ़ेदी ख़त्म होने तक बाकी रहता है। ये कौन सी नमाज है? जब हमें सितारे भी नज़र नहीं आते और थोड़ा सा शॉर्ट टाइम होता है, तो ये कौन सी नमाज के लिए होता है? मगरिब की नमाज के लिए। मगरिब का वक्त सूरज गुरूब होने के बाद आसमान से सफ़ेदी ख़त्म होने तक बाकी रहता है। और फिर नंबर 5 पे है कि इस नमाज का वक्त ज़ोहर के बाद से शुरू होता है। ज़ोहर के वक्त के बाद से हम कौन सी नमाज़ पढ़ते हैं? तीसरी नमाज, जिसको हम असर कहते हैं। असर की नमाज का वक्त ज़ोहर के बाद से शुरू होता है। ठीक है, ये हमने नमाज़ों के औक़ात पढ़ ली और सामने उसके नाम लिख ली कि कौन से नमाज का वक्त कब से कब तक है। ठीक है, ये हमारा पूरा जो है सबक नमाज का रिटन वर्क है। ठीक है, खाली जगह पर फिर होमवर्क पूरी वीक का, फिर मुफस्सल सवाल, और फिर उसके बाद नमाज़ों के औक़ात की एक्टिविटी हमने राइट कर ली। इस तरीक़े से ये हमारा सबक नमाज का रिटन वर्क था। ठीक है, आप लोग भी अपनी किताब पर इसी तरह राइट कर लें एक्टिविटी क्वेश्चन हाँ या नहीं में, खाली जगह पर पेंसिल से ये वाला काम जो है, ये वाला ब्लॉक आप लोगों ने पूरे हफ्ते के लिए आप लोग का होमवर्क है। इसके बाद मैं आप लोगों को पूरे फुल वीक में कोई होमवर्क नहीं दूंगी, बल्कि आप लोग डेली बेस पर नमाज की अहमियत के बारे में जान चुके हैं, तो डेली बेस पर आप लोग पूरे वीक में इस तरीके से नमाज़ पढ़ेंगे। और फिर मैं आपसे पूछूंगी अच्छा कि, और फिर जब आप लोग इस एक वीक की एक्टिविटी कर लेंगे ना, फिर आप लोग की आदत ही बन जाएगी और फिर आप लोग नमाज के बग़ैर आपको चैन ही नहीं आएगा। ठीक है ना। और इस तरीके से फिर मुफस्सल सवाल है ये हमारा, और फिर उसके बाद नमाज़ों के औक़ात का टाइम। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम नए टॉपिक के साथ न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।